हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 8 से है। ओके, ये इंग्लिश की आपकी वर्कबुक है, उससे है। तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट। वर्कशीट 12, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर। ओके, एज क्विकली एज यू कैन। आपको टंग ट्विस्टर के लिए दे रखा है कि आप किस तरह से इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिएगा फर्स्ट वाला प्रोनाउंस करते हैं इसे। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ओके, जल्दी जल्दी से आपको बोलना है ताकि आपकी टंग ट्विस्टर हो, मतलब टंग अच्छे से वर्क कर सके रीडिंग करने के लिए। आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। थर्ड है फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। फोर्थ है आई विश टू वॉश माई आइरिस रिस्ट वॉच। फिफ्थ सीला नीड्स, सीला लीड्स। तो ये आपको जल्दी जल्दी से बोलना है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रीड द गिवन रिडल्स ब्लो एंड राइट देयर मीनिंग्स इन वन वर्ड। तो यहाँ पे ये रिडल्स दी गई है आपके लिए। तो चलिएगा इस रिडल को कंप्लीट करते हैं। रिडल्स मीन्स होती है पहेलियाँ। तो यहाँ आपके लिए कुछ पहेलियाँ दे रखी हैं, उनको आपको सुलझाना है। फर्स्ट है, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन कॉर्नर। कौन सी चीज़ ऐसी है, क्या चीज़ ऐसी है जो पूरे संसार में ट्रैवल करती है वाइल स्टेइंग इन अ कॉर्नर, जबकि वो एक कॉर्नर में ही लगी रहती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टैम्प। ओके, ये हिंट के लिए फर्स्ट वर्ड आपको दे रखा है। यह स्टैम्प ऐसी चीज़ है कि आप जैसे एनवल वगैरह देखते हो, कुछ भी देखते हो, लेटर वगैरह, उस पर स्टैम्प लग जाती है और सब जगह वो लेटर घूमता रहता है। ओके, तो स्टैम्प यहाँ पे यूज़ करोगे। सेकेंड रिडल है आपकी, ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। कौन सा महीना ऐसा होता है जिस महीने में लोग बहुत कम सोते हैं। लीस्ट मीन्स कम सो पाते हैं। तो एफ दे रखा है तो फेब्रुअरी है, FEVRUARY, फेब्रुअरी। ओके, तो फरवरी का मंथ सबसे छोटा होता है, 28 दिन का, तो ये इसी में सो पाते हैं कम। नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। क्या चीज़ ऐसी है जिसके हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, बट क्लैपिंग नहीं कर पाती। तो क्लॉक। ठीक है, घड़ी के हैंड्स होते हैं क्लॉक के, बट वो क्लैप नहीं कर पाती। फोर्थ है, व्हाट हैज़ अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका सर भी है, पूँछ भी है, बट नो बॉडी, लेकिन उसका शरीर नहीं है। तो कॉइन बोलते हैं ना, हेड एंड टेल, कॉइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका फिफ्थ है, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। कौन सा वर्ड डिक्शनरी में ऐसा है जो कि स्पेल्ड है, जो कि लिखा गया है इनकरेक्टली। अब तुम ढूंढते रह जाओगे कि इनकरेक्टली कौन सा शब्द लिखा गया है, वो भी डिक्शनरी में। तो जो वर्ड है वो इनकरेक्टली ही है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आई लिखा हुआ है, CORRECTLY। तो यहाँ पे इनकरेक्टली ही आएगा, ये वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी हो जाती है 12 कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 13 है यहाँ पे आपकी। 13 वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, तो इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिएगा पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक अमीर आदमी रहता था स्मॉल टाउन में राजस्थान के। सो वन डे ही ब्रॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वो दो लार्ज, बड़े बड़े और जूसी मैंगोज लेके आया। ही गेव दैम टू हिज सर्वेंट। उसने अपने सर्वेंट को, जो नौकर होता है, उसको वो दे दिए और कहा, रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट दैम। इनको किचन में ले जाओ और काट दो। तो उसके सर्वेंट का नाम क्या था, रामू। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी टू, और 2 कप कॉफ़ी भी बना लेना। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा जो फ्रेंड है वो आ रहा है, आ जाएगा जल्दी ही। सो रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ। जब रामू कट कर रहा था मैंगोज को नाइफ से, एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। तो उसने एक पीस अपने मुंह में रख लिया। हाउ स्वीट इट टेस्ट। अब वो बोलते हैं, इसका टेस्ट तो बहुत ही मीठा है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, अगर मैं एक और पीस खा लूँगा, द मास्टर विल नेवर नो। तो मास्टर को पता ही नहीं पड़ेगा, जो उसके घर में मालिक थे। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। इन
अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स में द प्लेट वॉज एम्प्टी, जो प्लेट थी जिसमें उसने मैंगोज़ को काटा था, कट किया था, वो खाली हो गई। रामू फेल्ट अ लिटिल फ्राइटेंड, अब रामू को डर लगने लगा, ठीक है, फ्रेटेंड होने लगा कि अब क्या होगा, मैंने तो मैंगो खा लिया। चलिएगा इसी में से आंसर करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो फर्स्ट वन इज वेयर डिड द विच मैन लिव, विच मैन कहाँ रहता था, तो आपको लिखना है अ विच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन राजस्थान। ओके, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो अ रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन राजस्थान, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, सेकंड क्वेश्चन, वो कितने मैंगोज लाया, तो 2 मैंगोज। ओके, 2 मैंगोज, 2 मैंगो ही तो लाया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी में से व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, रिच मैन के सर्वेंट का क्या नाम था, तो क्या नाम था उसका, बताया था आपको रामू। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो रिच का हो जाता है पुअर, रिच माने होता है अमीर और पुअर मीन्स होता है गरीब, बिग माने होता है बड़ा और स्मॉल मीन्स होता है छोटा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे आपको वन वर्ड जैसे सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उस तरह से आपको करना है। चलिएगा, तो फर्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर फूड इज़ बीइंग कुक्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना पकाया जाता है, तो वो कौन सी जगह होती है, किचन। ओके, KITCHEN। फिर सेकंड है आपका एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट किए जाते हैं, तो वो नाइफ होता है, नाइफ से ही तो कट करते हो। ये भी हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। मैंने यहाँ पे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, सेकेंड में ही ब्रॉट 2 मैंगोज, वो 2 मैंगो लेके आया, और रामू आएगा थर्ड में। इसका भी मैंने अपोजिट लिख दिया है, रिच का पुअर, बिग का स्मॉल, और यहाँ किचन और नाइफ। ओके, तो ये वर्कशीट हमारी सेकंड कंप्लीट है। अब करते हैं वर्कशीट नंबर 14, ये 13 कंप्लीट हो गई, 14 पे आते हैं। 14 वर्कशीट में आपको दी गई है पिक्चर्स बना के, मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक पेयर बनाना है आपको, एंड डेवलप अ स्टोरी, और एक स्टोरी डेवलप करनी है ऑन द गिवन पिक्चर, ये जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं इनके बेसिस पर। देन राइट इन द गिवन स्पेस, और फिर उसको जो स्पेस दे रखा है ना वहाँ नोट करना है। ठीक है, ये जो आपकी वर्कशीट में इस तरह से स्पेस होगा वहाँ आपको नोट करना है। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो एक लड़की है, ठीक है, अम्ब्रेला लेके जा रही है बारिश में, और सेकंड पिक्चर में उसका अम्ब्रेला उड़ जाता है, थर्ड पिक्चर में एक वर्ड आती है वो उसका अम्ब्रेला लेके उड़ जाती है, और फिर फोर्थ पिक्चर में वो जो वर्ड है वो क्या करती है, उसको अप डाउन लटका देती है अम्ब्रेला को, और उसमें अपने बेबीज़ को पुट कर देती है, रख देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पैरा लिख दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसके ऊपर। Once there was a little girl with an umbrella walking in the rain, एक बार एक छोटी लड़की अम्ब्रेला लेकर जा रही थी बारिश में। सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा आई, स्टॉर्म्ड एंड द लिटिल गर्ल्स अम्ब्रेला फ्लू अवे, और उससे क्या हो गया, उसका जो लिटिल अम्ब्रेला था, वो लिटिल गर्ल का अम्ब्रेला जो था वो उड़ गया। देन फिर अ बर्ड केम एंड टुक द फ्लाइंग अम्ब्रेला, एक चिड़िया आई या एक पक्षी आया, उसने क्या करा, उस अम्ब्रेला को उड़ा, जब उड़ता हुआ अम्ब्रेला देखा तो उसको ले लिया। इट वेंट टू अ ट्री, वो उसको एक पेड़ के पास लेके गई, एंड हंग द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन, उसने उस अम्ब्रेला को हंग कर दिया, लटका दिया अपसाइड डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ, एंड यूज इट एज इट्स नेस्ट करोगे। ओके, उसने अपने घोंसले की तरह उसको यूज़ किया। इट कैप्ट इट्स किड्स इन दैट अम्ब्रेला,
और उसने उसमें अपने बेबीज़ को रख लिया अम्ब्रेला में। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी आपकी जो वर्कशीट है 14 ये भी कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।